आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है मैं ये नहीं जानता, पर यदि नहीं किया है तो अवश्य रूप से कर लें, क्योंकि हम रोज़ाना नई नई वीडियो ले करके आपके सम्मुख आपके सामने आएंगे। आज का जो विषय है वो क्या विषय है, उस पर चर्चा करने से पहले एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आपकी सोच ही आपको महान बना सकती है। आपकी सोच ही आपको महान बना सकती है। आपकी जितनी और जैसी सोच होगी वैसे ही आप महान बनोगे। सोच क्या है, सोच क्या नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आज का प्रश्न है उस प्रश्न की ओर आपका ध्यान चाहेंगे। और क्या है आज का प्रश्न? भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी का नाम बताइए। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी का नाम बताइए। क्या है आपकी सोच? आज मैंने इस विषय को क्यों पकड़ा? जो लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक मार्ग, एक लक्ष्य निर्धारित करना भी बहुत कुछ है। आप उस लक्ष्य को निर्धारित करो और जो भी लक्ष्य निर्धारित करो उसको सोच समझ कर निर्धारित करो। सोचना क्या है, समझना क्या है कि हम जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है, उसको पहले सोच लो, समझ लो कि हम इसको पा पाएंगे, हासिल कर पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा ना, आपकी सोच ही आपको महान बनाती है। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है और इस कार्य को करते करते हमें इस लेवल तक जाना, अच्छे लेवल तक जाना है। फिर क्या होता है, वो लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। वहीं कुछ लोग मार्ग में ऐसे मिलते हैं जो उनको कामयाबी से ऐसे भटका देते हैं कि वो भटक जाते हैं अपने मार्ग से। सोचा कुछ, करने कुछ लगे। आप यदि अपने जीवन में वास्तविकता में लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसको पाने के लिए पहले आपको अपनी सोच अच्छी रखनी पड़ेगी कि किसी के भी बहकावे में आकर हम ऐसा निर्णय ना ले लें जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाएं। आज मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, पहले ये कहते हैं कि ये कार्य करो, इससे तुम्हें ये सफलता मिलेगी। लेकिन मुझ में पहले ये निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि मैं ये कार्य कर पाऊँगा अथवा नहीं कर पाऊँगा, या मेरी बात में इसमें हंसी बनी। हम खुद में अपने आप में ऐसा निर्णय लें, सोचें समझें, निर्णय लें, तब उसको आगे करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपको महान बनाती है। आपने जैसा सोचा होगा वैसा तभी होगा जब आप उस पर करेंगे। आज हम आपको बताएं, आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं और एकदम से सफलता तो मिलनी नहीं है। सफलता मिलेगी धीरे धीरे, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो वहीं से हमारा रुख बदल जाता है और हम अपने कार्य को, अपने बिजनेस को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जिस कार्य को लेके चले हैं उसमें आपकी रुचि नहीं है, उसमें आपको भटकाने वाले ही बहुत मिल गए। और जब आपको भटकाने वाले मिल जाएंगे तो आप भटक जाओगे, क्योंकि आपने अपनी सोच ही नहीं अच्छी रखी है। सोच क्या होनी चाहिए कि हम जो कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस लाइन की हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, एक को पकड़िए। कुछ लोग किसी भी एक काम को कुछ समय करते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरे काम को पकड़ लेते हैं, फिर कुछ समय बाद दूसरे काम को पकड़ लेते हैं और ये कहते हैं कि मुझे इस कार्य में सफलता नहीं मिली, ये कार्य बेकार। नहीं, आप उस कार्य में सफलता पाने के लायक ही नहीं, क्योंकि आपने उस सोच को मेंटेन ही नहीं किया। उस कार्य को कंटिन्यू आपको रखना चाहिए था।
क्योंकि कभी कभी असफलताएं मिलती हैं, लेकिन वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि हमारी सफलता और अच्छी तरीके से निखरे। किसी भी कंपनी में, किसी भी व्यापार में तब तक आगे ना आए जब तक उसका अनुभव ना हो। अनुभव ले लीजिए तब आगे आए। वो कैसे मिलेगा? मंथन करने से, सोचने से, विचारने से। क्योंकि मेरी एक ही लाइन आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आपकी सोच ही आपको महान बना सकती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आप करेंगे और वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, तो उस अच्छे तक जाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार उसी चीज़ में मेंटेन करते रहिएगा, बदलाव लाते जाइएगा, पर उससे पीछे ना हटिए। जहाँ आपने पीछे हटने का मौका दिया वहीं आपने जो सोचा है वो पूर्ण नहीं हुआ। अपनी सोच से, अपने दिमाग से आगे बढ़िए। एक शब्द और भी है, कुछ लोग असफल क्यों होते हैं? उनकी असफलता का कारण क्या है? क्योंकि उनकी सोच बढ़िया है। आज हमें इस व्यापार में कहीं से भी कुछ घाटा हुआ, दूसरा व्यापार करने लगे, इससे घाटा हुआ वो करने लगे। नहीं, घाटा और मुनाफा हर क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में नहीं है? हर जगह है। लेकिन उसके साथ समझौता करना, फिर उसको मेंटेन करना, फिर आगे बढ़ना, ये किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिकर में जाने से पहले मंथन करें, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? क्या हम उसको प्राप्त कर पाएंगे? क्या अंदर मेरे अंदर काबिलियत है कि हम कर पाएंगे? अगर है तो करिए, नहीं है तो मत करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, वो सफलता जरूर मिलेगी। आपने बहुत अच्छा नेटवर्क तैयार कर लिया है, बहुत अच्छी टीम तैयार कर ली है, अच्छे लेवल को मेंटेन कर लिया है, काफ़ी लोग आपको जानने लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि इससे मुझे घाटा है, मैं दूसरी जगह कदम रखूं। तो वो जो लोग तैयार करें उनके मन में क्या है, उनके मन में क्या विचार आएगा, आप समझ सकते हैं। आपने अपनी सोच को बदल दिया, पर यह नहीं सोचा है कि यही आपको बढ़ना चाहिए। क्यों? आपने ये सोचा है इससे बढ़िया पैसा तो मुझको वहाँ मिल रहा है, लेकिन नहीं। पैसे के बल पर आप महान नहीं बन सकते, अपने सोच के बल पर। क्योंकि मुझे सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे उसी कार्य में लगे रहना है जिस कार्य से हमारी शुरुआत हुई है, जिस कार्य से लोग हमें जानने लगे। धीरे 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 लोग आएंगे, बढ़ेंगे। आप सोच आपको महान बनाएगी। कम शब्दों में यही कहूँगा, बार बार डिसीजन लेने से, अपने मार्ग से भटकने से सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती। जहाँ हो वहाँ रहो, एक के होके रहो, सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा समय आपकी परीक्षा जरूर ले सकता है, पर उस परीक्षा को पास करने के लिए, उसमें अच्छे अंक लाने के लिए, उसमें अच्छी मिठास लाने के लिए वहाँ आपको बना रहना बहुत ज़रूरी है। ये आपको आज मान लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे लेवल पे आने के बाद डिसीजन चेंज करते हैं तो वहाँ से आपके साथ और भी बहुत से लोग जो जुड़ जाते हैं, वो आपको फिर गलत मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं। इसलिए अपनी सोच को महान रखें, तभी आप महान बनेंगे। इसी के साथ साथ आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, श्री कृष्ण के माता पिता का नाम बताइए। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को हमारी पत्रिका ड्रीमलैंड की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। वीडियो को शेयर करना